लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को हम लोगों ने ये एनालाइज किया था कि वो कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव। जैसे ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और इससे पता लगाया था कि ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है या नॉन कंजर्वेटिव है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसके कारण से वर्क डन क्या सा होता है, एक लूप में ज़ीरो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, बराबर। और सिर्फ ऐसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के का ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उसी रिलेशन की बात करना चाह रहे हैं हम लोग, दैट रिलेशन बिटवीन potential energy and conservative forces। कंजर्वेटिव क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? तो रिलेशन जो है वो एनर्जी से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते वक्त ये कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स से कि कोई भी एक एजेंट है जो इस ब्लॉक को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लेकर के जा रहा है, ए से बी इस लोकेशन तक लेकर के गया, और ए से बी तक ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है उसके कारण से पॉजिटिव वर्क होगा ऑफकोर्स, और जो ग्रेविटी है कंजर्वेटिव फोर्स जो की है उसके कारण से कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is nothing but the work done by the external agent और the negative of work done by the conservative forces। external agent बहुत कम यूज़ किया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ डेट माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, अगर छोटा सा वर्क हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से छोटा सा वर्क। इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा याद रखें। अब जो छोटा सा वर्क होता है वो वर्क हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, द वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, और अगर छोटा सा वर्क हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा बेसिकली, तो एफ डॉट डी आर। और हमें पता है ये वेक्टर होता है और इस पे एक वेक्टर का साइन लगेगा, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा जब मैं इसके वैल्यूज़ को पुट कर लूँ यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है, माइनस एफ डॉट डी आर। तो इधर से मेरा फोर्स कैसा दिखेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। दिस इज द फोर्स। अब यहाँ पे आर जो है वो कैसा है, आर वेक्टर के फॉर्म में। अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन का होता तो एक्स डायरेक्शन का हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वर्क हो रहा होता तो डी डब्ल्यू को मैं एफ डॉट डी एक्स लिखा होता, फोर्स एक्स डायरेक्शन में, और वर्क और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स डायरेक्शन का हुआ है। तो और इसी चीज़ को अगर मैं इसमें पुट करता तो क्या निकलता, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बराबर। सेम वे में अगर वर्क वाई डायरेक्शन में होता तो क्या इसको मैं सिर्फ ऐसा लिखता, एफ वाई डी वाई, और जेड डायरेक्शन में होता तो जेड डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वाई डी जेड। तो इधर से एफ एक्स कैसा लिखा जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, और एफ वाई कैसा लिखा जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई, एंड एफ जेड लिखा जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड।
तो क्योंकि हमारा फोर्स होता है वेक्टर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आर के फॉर्म में है, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो फोर्स क्योंकि हमारा वेक्टर फॉर्म में होता है, तो फोर्स हो जाएगा हमारा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो इधर से हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, जिसे हम लोग को याद रखना है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप। और इस फॉर्मूले को हमें अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ हो सकता है एक्स में हो सकता है एक्स वाई में हो, किसी में भी हो, अगर उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर x के फॉर्म में हो तो सिंगल एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर्स x डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन x और y दोनों के कॉम्बिनेशन में हो तो इसीलिए इस जगह पे डेल दिया गया। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो उस समय हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि y एंड z आर कांस्टेंट। सेम वे में जब हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। और जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक फंक्शन का हो r का, तो r का फंक्शन का है तो उसको एक डिफरेंशिएशन du बाई डी आर से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। और अगर मुझे फोर्स गिवन है, अच्छा ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान रखना। these forces are conservative forces, और कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू निकल रहा है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसी को मैं एक बार इंटीग्रेट कर लूं तो इंटीग्रेशन से मुझे पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डेट डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ऐसा ये चीज बराबर। लेकिन अगर x और y और z तीनों में हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेट डी यू, अच्छा दोनों साइड इंटीग्रेशन देंगे हम लोग, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। बस तुम्हें दो फॉर्मूला याद रखना है और उसी से सारा काम हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन डालना है इसमें। बराबर है क्या, याद रहेगा फॉर्मूला, सिंपल सिंपल है। हाँ। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सॉरी, अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हाँ, फोर्स फोर्स। मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और फोर्स को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल। दिमाग में बस डाल लो इसको, यही चीज़ है। बस लिखने का तरीका यहाँ पे 10-10 मैंने बता दिए हैं, ये दिमाग में डालो। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना सा दिमाग में डालना है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग, ट्वेल्थ में तुम लोग को पता चलेगा ये बात। लेकिन अभी के लिए बस समझ लो, दोनों अलग अलग चीज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। यूनिट देख लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और ये है कंजर्वेटिव। तो इस बात को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं। इनिशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा, और कंजर्वेटिव फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, इसको
डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसा। इसे तो ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, तुम लोग को हो सकता है पढ़ाया जाए। आई कैप डेल बाय डेल एक्स जे कैप प्लस ऑफ डेल बाय डेल वाई के कैप डेल बाय डेल जेड, ऐसा। इस चीज़ को ऐसा लिखा जाएगा, इज बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। और क्योंकि ये आई कैप जे कैप के कैप है तो वेक्टर एक अप्लाई करना पड़ेगा। काम नहीं आएगा, मैं बस ऐसे ही फालतू का बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन है ना, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस वगैरह दे देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इसका कर्व देखेंगे, बराबर। ओके सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट से कि हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है that u is equals to x square plus 2x. This is the potential energy of a conservative, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स उसका पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो पूछा गया देन फाइंड द फोर्स at x is equals to 1 by the conservative force। सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डन सर। हो गया ना। देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी u गिवन है, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और हमें पता है कि ये सिर्फ x में दिया है, इसका मतलब फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में आएगा, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा तो फोर्स मिलेगा। सो कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, एक ही है तो डेल तो नहीं लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। सो द कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, -2x-2, और x इज इक्वल्स टू 1 पे पूछा है कंजर्वेटिव फोर्स होगा कितना, पढ़ लेंगे। कितना आ जाएगा, -4। समझ में आया सबको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इस बार गिवन है, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y। पूछा गया देन फाइंड द फोर्स एट 1,2 ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। सॉल्व करो। एक स्टेप अप किया है मैंने, वो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक स्टेप अप किया है, तब एक लेवल अप किया है। लेवल इसमें अब ये है कि तुम्हें अब दो डिफरेंशिएशन करने होंगे, क्योंकि x और y दोनों है, इसका मतलब x डायरेक्शन में भी फोर्स है और y डायरेक्शन में भी फोर्स है। करो, ये बात मैंने बहुत पहले मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया है, हर एक चीज़ ये सब डिफरेंशिएशन है, ये मैथ्स। आगे आंसर। डन सर। हाँ। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। जो फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में आता है वो ऐसा आता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स आता है पोटेंशियल एनर्जी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, या फिर कुछ लोगों ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस
डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड, सॉरी डेल वाई जे कैप। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ, जेड है नहीं इसमें इसलिए जेड वाला नहीं लिखा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी करो, आंसर इससे भी आना है। मैं बस थोड़ा सा इजी करके बता रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो मुझे y को क्या रखना होगा, कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट। तो y अगर कांस्टेंट है, इसको मान लो पूरा कांस्टेंट, दैट इज 10 होगा या 5 होगा, 100 कोई वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 0। आया ना? हाँ सर। हाँ, और ये निकल गया मेरा x डायरेक्शन का फोर्स, वो कितना है, एट x डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। अब दूसरा इधर से निकाल लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y दिया है। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डेल u बाय डेल y, कीपिंग इस बार x कांस्टेंट, और x को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो कितना डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, दैट विल बी 0, और ये हो जाएगा 2। सो फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू -2। यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसीलिए माइनस लगा रहा हूँ मैं। अब मेरा फोर्स वेक्टर फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, विच इज -2x आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप। फोर्स कहाँ पे निकालना है मुझे, 1,2 पे। अगर हमारा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, उस लोकेशन पे कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड में, 2 इंटू 1 एंड 2 जे कैप, यह आ जाएगा -2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 √2 न्यूटन। ये आंसर, ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। इस बार फोर्स दिया गया है, फोर्स नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये जो चीज मैं करा रहा हूँ, सेम तरह का डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा, तो मैं एक बार में ही अच्छे तरीके से समझ लो, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम लोग, नहीं तो दो क्वेश्चन एनफ थे। u इज इक्वल्स टू इस बार दिया हुआ है, इट इज 2y स्क्वायर प्लस 3xy, और बोला गया फाइंड फोर्स एट 2,1। चलो सॉल्व करो इसको, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से ही निकालना है बस। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, दो ही है। तो पहले मैं इस पूरे u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देख लिया हम लोगों ने। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ये हो जाएगा 3y आई कैप माइनस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 4y और प्लस ऑफ dx जे कैप। इधर से मेरे पास फोर्स फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब वैल्यूज को पुट कर लो, -3y है, y का वैल्यू 1 और 4y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2, -3i कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो,
3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। चलो, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें सभी कुछ मिक्स्ड है। जैसे लेट से पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस साइन है बीच में। पूछा गया फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। सॉल्व करो। तो इस बार इसमें तीनों चीज गिवन है, तो तुम्हारा एक्स में वाई में जेड में तीनों में फोर्स होगा। वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप होगा। और एक्स डायरेक्शन के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर आई कैप माइनस ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर एक्स। और इस बार जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 2xyz। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का तरीका था। अब हम लोग निकालते हैं फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास कोई भी फोर्सेस गिवन हो सकते हैं। हम लोग उस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स अगर गिवन होता है तो हमें पहले चेक करना होता है कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, लेकिन अभी हमें बस प्रैक्टिस करना है, तो किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, क्वेश्चन करना है बस। तो लेट्स से कि एक फोर्स गिवन है दैट एफ इज इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूछा गया देन फाइंड potential energy due to this conservative force। सॉल्व करो। तो देखो, ये फोर्स हमें गिवन है और फोर्स अभी सिंगल डायरेक्शन में, और उससे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ मिलता है, और एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो यू मिलेगा। और जो एफ होगा जो यू होगा, यू के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? डेट डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स, सिर्फ एक्स में इसीलिए, और दोनों साइड हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम लोग इनिशियल से फाइनल तक लेकर के जाते हैं, और इसको भी इनिशियल से फाइनल तक लेकर के जाते हैं। बेसिकली काम हमारा ऐसा होता है। तो जनरल इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ऑलवेज एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, है ना, प्लस सी। प्लस सी क्यों? क्योंकि वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पे भी हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का वैल्यू पुट कर लो 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। और साथ में अब हम लोग एक प्लस सी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज क्या निकलता है मुझे? डेल्टा यू निकलता है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पुट कर लूँगा तो डेल्टा यू विल बी माइनस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एफ डॉट डी एक्स आता है ऐसा। सर डाउट था। हाँ बोलो। सर ये जो कांस्टेंट है वो y और z के टर्म्स में हो सकता है? नहीं, ये इस कांस्टेंट पोजीशन। कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है हमारा?
दिस कांस्टेंट इज कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 6 10 कुछ भी। अब क्योंकि ये फोर्स x के फंक्शन में है तो y और z तो आ ही नहीं सकता है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी? हाँ सर। है ना? कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है वैल्यू, और ये वैल्यू निकलेगा ऐसे, वो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है, उस इनिशियल कंडीशन से कांस्टेंट निकलता है। क्लियर है? ओके सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि फोर्स गिवन है एक्स स्क्वायर 3x² आई कैप माइनस ऑफ 2y जे कैप। पूछा गया फाइंड द potential energy as a function of x and y if potential energy at 1, 1 is मतलब given that the potential energy at 1, 1 is -1 joule। सॉल्व करो उसको। अब मुझे इसमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स को इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन क्योंकि x और y दोनों है इस जगह पे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकालना होगा that u is equals to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखो ये आया फॉर्मूला कहाँ से, मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यू डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, और दोनों साइड में इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अब एफ जो फोर्स है वो हमारा कुछ ऐसा है 3x² आई कैप माइनस ऑफ, हाँ मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। जो फोर्स है हमारा वो एफ एक्स आई कैप है और प्लस एफ वाई जे कैप है, और जो डी आर वेक्टर फॉर्म में है वो हमारा डी एक्स आई कैप है प्लस डी वाई जे कैप है। अब क्योंकि इस जगह पे है डॉट प्रोडक्ट तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और आई कैप माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ वाई डी जेड सॉरी डी वाई जे कैप। बताओ ये सही है या गलत है? बोलो। गलत है क्यों गलत है? सर, वो डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो आई कैप जे कैप नहीं तो आएगा। आई कैप और जे कैप यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। बराबर। अब सही है गलत है? हाँ है ना? अब सही है। तो इस जगह से तुम्हें पता चल गया कि अगर तुम इंडिविजुअल फोर्स को इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन पूरे फोर्स को नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के फोर्स को एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² dx और माइनस इंटीग्रेशन एफ वाई का वैल्यू कितना है 2y, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dy, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आ जाएगा माइनस 3x³ 3 हो जाएगा प्लस 2y y² 2 y² हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारा u। उसने क्या बोला ऊपर में कि 1, 1 पे -1 जूल है, तो 1, 1 पुट कर लो और इसको सेटिस्फाई कर लो, सी का वैल्यू निकल जाएगा। -1 इज इक्वल टू 1 1 प्लस सी। सी का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब इसमें पुट कर लो, मेरा जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया
is equals to minus x cube plus of y square minus of 1। ठीक है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स कुछ इस तरीके का गिवन है that F is equals to minus of 3 y I cap and minus of 3x j cap। क्वेश्चन पूछा गया find the potential energy at point 0, 0 if potential energy at minus 1, minus 1 is 0। सॉल्व करो। तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। और इसमें वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -3x, तो ये प्लस हो जाएगा आई कैप क्या है डी एक्स होगा ना, और माइनस माइनस प्लस 3x, सॉरी 3x dy। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता और x का y के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, मेरा लेक्चर देखा हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने बहुत पहले भी किया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह जब हम लोग कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 3 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो ये सिर्फ क्या बचेगा y dx प्लस ऑफ एक्स डी वाई। याद है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स वाई प्लस ऑफ सी, तो ये हो जाएगा u। तो इधर से मेरा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकल गया, और मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया डेट -1, पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है 0। तो उसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ। 0 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस सी, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 -3 है ना। तो u इज इक्वल्स टू आया 3xy माइनस ऑफ 3। मुझे किस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है? एट 0, 0 पे। तो एट 0, 0 u विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू 0 -3। आंसर आ जाएगा -3। ठीक है क्या? तो अब तक में तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसी में इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। आगे जब हम लोग अब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा और भी चीज़ें कैसे क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, म्यूट कर लो सभी। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, तो कोई भी पार्टिकल अगर मेरे पास रखा हुआ है तो उसका इक्विलिब्रियम निकालना है मुझे। और इक्विलिब्रियम में भी बेसिकली 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पढ़ा होगा ये सब चीज़ें तुमने। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम होता क्या है? बोलो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0
एनएलएम में ऑलरेडी हम लोगों ने ये बात पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स अगर जीरो है किसी भी पार्टिकल या सिस्टम पे तो हम लोग बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इफ द नेट force on any particle or system is zero, then it is said to be in equilibrium. तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मान रहे हैं कि ये पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स से निकालते हैं, बराबर। तो डेल यू बाय डेल एक्स ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमारा ये आ गया कि डेल यू बाय डेल एक्स वुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये याद रखेंगे हम लोग, काम का चीज़ है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तीनों को एक एक करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बताओ। हम्म सर जिधर थोड़ा भी मूवमेंट हो वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, शायद ऐसा कुछ। लेट से मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मैं अगर इस ब्लॉक को मैं अगर इस ब्लॉक को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ, ध्यान देना मैं साइन यूज कर रहा हूँ, अगर अगर हमारा एक्स पॉजिटिव हुआ तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, बराबर। और अगर मैं इस ब्लॉक को नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, आया ना, क्योंकि स्प्रिंग हाँ कंप्रेस सर। कंप्रेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो फोर्स है वो चाहता है कि मैं इसको इस पोजीशन पे लेकर के आ जाऊं। और ये कैसा पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है और इस जगह पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूँ किसी भी डायरेक्शन में और डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा तो वो पोजीशन क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बॉल है और उसके कटोरा, ठीक है, हिंदी में बात कर लेते हैं। और इस कटोरे के अंदर मैंने एक बॉल रख दिया, चलो गायब हो गया, ये रहा। तो इस कटोरे के अंदर मैंने एक बॉल रख दिया, ये फिक्स्ड है, कटोरा हिल नहीं सकता है। और एक छोटा सा मैंने रखा है यहाँ पे बॉल, और ये बॉल अभी इस जगह पे आराम से बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया है लेकिन फिर भी ये किधर भी मूव नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो है तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसे मैं लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव कराता हूँ, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो वो वापस नीचे आ जाएगा। वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। हाँ।
ये मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, इनफैक्ट ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया राइट के डायरेक्शन में, विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेस होकर के वापस से इस लोकेशन पे आने की कोशिश करेगा। तो इधर से हमें वही बात पता चला कि अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है हमेशा। तो मैं क्या लिखूँ, व्हेन a particle is displaced from its equilibrium position and it tries to come back to the equilibrium position, then it is called stable equilibrium। सिंपल सी बातें थी जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन बताओ क्या लिखना चाहिए। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो, इसका कंडीशन तो पहला ये होना चाहिए कि पहले तो इक्विलिब्रियम हो, उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। तो अगर इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो उसके लिए डेल यू बाय डेल एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दूसरा, जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। और ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी मैं बोलूँगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसे याद रखना है, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, जिधर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और वो इक्विलिब्रियम में वापस ना आएगा। हाँ, जैसे कि मैं वापस से कटोरा लेता हूँ और इसको उल्टा रख देता हूँ, और इस कटोरे को मैंने फिक्स्ड रखा और इसके ऊपर मैंने एक बॉल रख दिया, तो ये अभी इसी जगह पे रहेगा। अगर मैं इसको हाथ ना लगाऊं तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, क्योंकि इस जगह पे नेट फोर्स क्या है, 0। अब मैंने इसको डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब इस पे जो फोर्स लगा वो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा। तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर जाएगा, कभी पास नहीं आएगा। सेम वे में अगर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा, एक्सिस नेगेटिव, तो ये और ज़्यादा दूर चलते चला जाएगा, मतलब फोर्स जो है वो फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूँ तो वो और ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो पास आने की कोशिश नहीं कर रहा। सो इफ a particle is displaced from its equilibrium position and it tries to go away
from it, then it is unstable इक्विलिब्रियम। बराबर। अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन थे बोलो? डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा और डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव देन होगा, जीरो। है ना? तो सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होना चाहिए। इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, थर्ड। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ, सर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तीनों में होगा ना इक्विलिब्रियम का कंडीशन? हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम पहले सेटिस्फाई कराएगा तब तो स्टेबल अनस्टेबल बताएंगे, हाँ सर। है ना? अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा और डी स्क्वायर यू कंडीशन अपॉन नहीं, डी एक्स। क्या बोला जाए इसके लिए, क्या डिफिनेशन होना चाहिए, कैसे समझाएंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? सर एक साइड डिस्प्लेस होगा तो मतलब वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा और दूसरे साइड होगा तो आ जाएगा, मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि अगर मैं इस जगह पे एक बॉल को रखूं और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो बताओ ये अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? बिल्कुल है। है सर। नेट फोर्स इस पे क्योंकि जीरो है इसीलिए, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसको मैंने इस जगह पे रख दिया, तो ये किधर भी जाने की कोशिश कर रहा है क्या, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं। नहीं। और या फिर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं और वो इस जगह पे आ गया, तो क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो ऐसा पोजीशन जहाँ पे अगर इसको डिस्प्लेस किया जाए तो वो ना तो पास आने की कोशिश करे ना ही दूर जाने की कोशिश करे, बराबर है क्या? तो ऐसा पोजीशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। अब जब तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा तब तक पार्टिकल मूव क्यों करेगा? समझ में आ रहा है क्या? हम्म। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ if particle is displaced सर from, 2.5 मिनट बाकी है। okay, its equilibrium position and the particle neither tries to come to the equilibrium position nor to go away from equilibrium position, then it is neutral equilibrium। ठीक है, ऐसे पोजीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। या फिर दोनों जगह पे मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स जीरो है, इस जगह पे नेट फोर्स जीरो है। दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, सॉरी कांस्टेंट एवरीवेयर। और इसका कंडीशन क्या होगा? पहला, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए?
वो भी 0। 0। तो इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन गिवन है, एक सिंपल ही क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है लेकिन सिंपल। क्या बोला गया? द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, is given by u is equals to a by x raised to power 12 minus of b divided by x raised to power 6, where a and b are constant, a और b constant। तो बोला गया कि और x जो है उन दोनों मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। तो बोला गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये भी बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। सॉल्व करो। तो देखो, इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा और उससे फोर्स निकालना पड़ेगा और फोर्स को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया तो फिर तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ेगा कि वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो फोर्स निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। कितना आ जाएगा ये? माइनस ऑफ, वो क्या है, एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ 12 है और डिफरेंशिएशन है, हाँ सर। तो -12 सामने आ जाएगा, बराबर है क्या? -12 हाँ ए सर। एक्स रेज टू पावर -13 माइनस ऑफ -6 भी और एक्स रेज टू पावर -7, तो इक्वल्स टू 0 कर लिया मैंने इस फोर्स को, फोर्स इज इक्वल्स टू 0 कर लिया। सर 2 बार माइनस क्यों लिखा आपने 12 के आगे? माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स है ना, हाँ समझ में नहीं आया क्या? इसमें तो समझा सर। है ना, और इसमें एक माइनस ये वाला और -6 और एक और माइनस पहले से है, बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। ऐसा कर लेता हूँ कि इसको प्लस कर लेता हूँ, ये वाला माइनस को मैंने यहाँ पे लाया और एक और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो नेट फोर्स अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और अब इसको मुझे बस सॉल्व करना है, एक माइनस चला जाएगा और ये इक्वल टू 0 ऐसे कर लो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -6b अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 12a अपॉन एक्स रेज टू पावर 13। तो इधर से x का वैल्यू कितना निकल के आ सर जाएगा? -12 ना? हम्म, तो x का वैल्यू इधर से कितना निकल के आया? 12a अपॉन 6b हो जाएगा, तो 2a बाय b हाँ की 6 पावर, रूट ऑफ 2/b। 2a बाय b के पावर 1/6। तो इधर से ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया, और ये x का वैल्यू जैसे निकला, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल, उसका वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करके एक बार चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा कि क्या है, तो फिर आ जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग इस तरह का करते हैं, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, बोला क्या पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर, कुछ इस तरीके से ये मैंने यू इज इक्वल्स टू आर क्यूब माइनस ऑफ
3r+2, तो बोला गया देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फोर्स निकल के आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर, ये फोर्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3r² माइनस ऑफ 3, और इस डिफरेंशिएशन को हम लोग को क्या कर लेना है 0, तो ये आ जाएगा r² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब मुझे चेक करना है कि इस 1 और -1 पे क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल। ये जो फोर्स निकला है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 6r, और ये जो आया इसमें एक बार पुट करेंगे 1 और एक बार पुट करेंगे -1, तो 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है मुझे नेगेटिव, और -1 पुट करने पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब जैसा बताया था डेल यू बाई डेल स्क्वायर वाला ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो ये कैसा होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कैसा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं दे रहा हूँ, तुम्हें प्रिडिक्ट करना है, मतलब बताना है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, और कौन सा अनस्टेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज है, जिसमें कि एक ब्लॉक है u इज इक्वल्स टू 0 पे रखा हुआ है, और दूसरा केस है जिसमें कि ये ब्लॉक है और वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और तीसरा केस दे रखा है जिसमें कि ब्लॉक है, इसमें म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन है जिसमें कि कुछ इस तरीके से ब्लॉक दे रखा है। फिफ्थ सिचुएशन है जिसमें कि कुछ ऐसा सिचुएशन दे रखा है। सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर जो मून है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो सभी में तुम कमेंट करके बताओ कौन सा स्टेबल है, न्यूट्रल है, अनस्टेबल है। बोलो फर्स्ट वाला क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल। स्टेबल नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारा कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल, है ना। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है सेकंड वाला, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। थर्ड वाला न्यूट्रल। नो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पे नेट नेट फोर्स जीरो फोर्स नहीं जीरो है। नहीं है। फोर्थ वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिफ्थ वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिक्स्थ वाला स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। और लास्ट वाला एक सेकंड।
न्यूट्रल। ठीक है, लास्ट 8 वाला भी दे रखा है। तो ये वाला जो केस है अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज सेवंथ। तो सेवंथ वाला कैसा है? स्टेबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। लास्ट वाला देखो, बॉल को फ्री फॉल करा रहा हूं मैं, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, बोलो ये कैसा है? नो इक्विलिब्रियम। नो इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें यहाँ समझ में आ गया होगा क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इस पे फोर्स mg लग रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स mg लग रहा है और इसके कारण से इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। सेम केस यहाँ पे भी है, मून पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसके कारण से नेट फोर्स जीरो नहीं है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं। दो ग्राफ होता है, एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले हम लोग u वर्सेस x करते। u वर्सेस x का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में कौन कौन सा लोकेशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, हमें ये समझना है। तो ये u है और ये x है। तो मुझे ये बताओ कि इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पे? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो u वर्सेस हाँ x कर्व का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, ये है क्या चीज? दिस इज स्लोप। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ जहां पे भी स्लोप जीरो होगा वो पोजीशन इक्विलिब्रियम वाला होगा, है ना? अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो किस किस जगह पे स्लोप जीरो हो रहा है, लोकेशन बताओ। एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है। क्या इन सभी लोकेशंस पे स्लोप जीरो है? यस सर। हम्म। ए बी सी इज जीरो। सो ये कैसा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसमें मुझे बताना है स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। तो कंडीशन क्या था स्टेबल इक्विलिब्रियम का कि अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो डिस्प्लेस करने पे पार्टिकल उसी लोकेशन पे आ जाए। सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक बॉल रख दो छोटा सा यहाँ पे। अगर इस छोटे से बॉल को इस कर्व के ऊपर रखूंगा मैं और डिस्प्लेस करूंगा तो बॉल वापस से इस पोजीशन पे आएगा क्या? नहीं नहीं। तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी वेरीफाई कराऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया। दूसरा, इस बॉल को यहाँ पे रख दो और इसको डिस्प्लेस करो इधर उधर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में कर्व के ऊपर ही। कैसा पोजीशन हो जाएगा उसके हिसाब से? ये अनस्टेबल वाला ना। स्टेबल। और अगर मैं एक बॉल को इस जगह पे रख दूं और इसको लेफ्ट लेके जाऊं या थोड़ा सा राइट लेकर के जाऊं तो ये कैसा पोजीशन बनेगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो शॉर्ट ट्रिक में हमें इस तरीके से याद रखना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये पोजीशन के लिए मैंने क्या करा, पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। जैसे ही डिस्प्लेस करा तो हम इस लोकेशन पे आ गए और इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतना होगा। लेकिन हमें तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ यू। और यू का डिफरेंशिएशन कैसा दिखेगा? ऐसा। इसका स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव? नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसे लिखते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ
डेल यू बाई डेल एक्स लिखते हैं। तो फोर्स कैसा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब तुमने डिस्प्लेसमेंट दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है ना। तुमने इधर करा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। और सेम वे में अगर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो मैं इस लोकेशन पे आ जाऊंगा, है ना, इस लोकेशन पे। और इस लोकेशन पे स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। इस लोकेशन पे होगा स्लोप पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे देखो नहीं, नेगेटिव। डेल यू बाई डेल एक्स इज एम, ये क्या है, स्लोप है। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब तुमने डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में और फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ये पार्टिकल को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये पोजीशन क्या होगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सर। दूसरा, इस जगह पे अगर मैं इस जगह पे पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट करता हूँ इधर, इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, स्लोप विल बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हुआ स्लोप। और फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब तुमने डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश हो रही है। और अब डिस्प्लेस करा तुमने इस तरफ, विच इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में डिस्प्लेस किया तो अब स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव। तुमने डिस्प्लेस करा इधर और फोर्स लगा इधर। ये हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल हाँ इक्विलिब्रियम पता ही है, चाहे लेफ्ट में इसको शिफ्ट करो या फिर राइट में शिफ्ट करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, दोनों जगह पे क्या है, फोर्स जीरो। क्यों, क्योंकि स्लोप जीरो है ना, फोर्स जीरो। ये हमारा सर, एक डाउट था। न्यूट्रल। हाँ हाँ बोलो। सर, एक्स क्यूब वाले कर्व के बीच में अगर रखा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? कहाँ पे रखा, नहीं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाले कर्व के बराबर सेंटर पे। देखो अब चीज ऐसा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करने के लिए उसका लेफ्ट और राइट पोजीशन दोनों डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस पोजीशन पे रख दूंगा तो क्या होगा, इस पोजीशन पे हमें पता नहीं है क्योंकि इसका इस तरफ कुछ भी नहीं बताया गया कि कर्व कैसा है, सिर्फ इसके इस तरफ दिखाया गया, तो बता नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो ही नहीं हो रहा है तो वो तो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन ही नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बॉल को यहाँ पे रख दूँ तो ये इसका इक्विलिब्रियम का पोजीशन ही नहीं है, बराबर। हाँ ये सर। चीज़ हो गया। और अगर हमारा कर्व पे रखा गया, जैसे कि तुम अभी बता रहे हो किस पे, एक्स क्यूब पे, हाँ सर। तो एक्स क्यूब का कर्व कैसा है, सर उसके थोड़ा लेफ्ट साइड एक्सप्लेन और कीजिए राइट सर। साइड में, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो, उसके हाँ लेफ्ट सर। में फोर्स कुछ अलग तरीके से लग रहा होगा और उसके राइट साइड में फोर्स कुछ अलग तरीके से लग रहा होगा। तो किसी किसी जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि जीरो तो है,
लेकिन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, जैसा हम लोग डिफाइन किए हैं स्टेबल अनस्टेबल को, उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा। क्लियर है? और जब हम लोग डिस्प्लेस करते ओके हैं तो सर। काफ़ी छोटा सा अमाउंट में डिस्प्लेस करते हैं। ये बात को ध्यान रखना कि बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है। जैसे कि लेट से कर्व ऐसा है, कर्व ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे इधर और इधर, बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे लगेगा ये नीचे की डायरेक्शन में लेके जा रहा है और इस तरफ तो इधर लेके जा रहा है। हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता चलेगा कि हाँ ये दूर भागने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। एक और चीज़ में एडवांस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जाता है, वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होगा ना, डबल डिफरेंशिएशन भी में ज़ीरो मिल जाएगा। इस केस में क्या करना है, जैसे कि सिंगल डिफरेंशिएशन किया डी यू बाई डी एक्स, ये तो ज़ीरो आया ही आया। और जब डबल डिफरेंशिएशन, तुमने इधर से डिफरेंशिएशन करके एक्स का वैल्यू निकाला होगा कुछ, सपोज ए आया, बी आया, सी आया, जो भी आया। और जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू को पुट ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और देख ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये कौन सा इक्विलिब्रियम। तो उस केस में हम लोग इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी क्यूब, डेल क्यूब डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। और इसको चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। अगर तुमने मैथमेटिकल टूल में अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता होगा वहाँ पे मैक्सिमा निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी किसी केस में अगर ज़ीरो आ जाता है तो फिर ट्रिपल ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस बार साइन होता है उल्टा। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन ज़ीरो था स्टेबल के लिए, तो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो हो जाएगा स्टेबल के लिए। अगर इसमें भी ज़ीरो आ गया तो एक बार और डिफरेंशिएट कर, डी की पावर 4 यू डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 4, और इस बार साइन आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो स्टेबल के लिए। ठीक है, तो इतना आएगा नहीं, डबल डिफरेंशिएशन तक या फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन तक आ सकता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये था हम लोग का इसका कर्व u वर्सेस x, फोर्स का देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो मान लो कर्व ऐसा है, इस तरफ है कंजर्वेटिव फोर्स और इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, और इस तरीके से कर्व कुछ दिया गया है। इसे बना, ये ऐसा कुछ कर्व है। अभी हम लोग एग्जाम्पल बताओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट कौन कौन से लोकेशन पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डन सर। ए पॉइंट पे क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। गलत है, अनस्टेबल। जो कि गलत है। ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है। वो जो शॉर्ट ट्रिक यूज करना है वो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी
वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में यूज करना। पहला नंबर, ए पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम का है ही नहीं, इज नॉट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इवन उस पर फोर्स लग रहा है। पोजीशन ए पे देखो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। तो ए पोजीशन हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ना ही बी है और ना ही सी है। तो जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन है जहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, और ये पोजीशन है। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। दीज पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मुझे डिफाइन करना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। बात समझ में आई क्या? बी पॉइंट को चूज कर लेते हैं। बी पॉइंट के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा लगने लग गया? नेगेटिव आया ना, फोर्स लग रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करो इस डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसको डिस्प्लेस करो नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो एक्स नेगेटिव हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और फोर्स पॉजिटिव हो गया, मतलब तुमने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया तो अब फोर्स पॉजिटिव लग रहा है। स्टेबल है। हाँ, तो ये पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उस हिसाब से तुम समझ गए हो कि ये पॉइंट कैसा होने वाला है, क्योंकि कर्व या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा। तो इस टाइप का कर्व अगर रहेगा यहाँ पे जैसे ये है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इस टाइप का अगर रहेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बता देता हूँ, एक्स अगर हमारा हो गया पॉजिटिव तो फोर्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और डिस्प्लेस करा नेगेटिव में तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब दूर भगाने की कोशिश करा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वाले केस में तुम्हें दिख रहा है, अगर पॉजिटिव में डिस्प्लेस करो तो भी न्यूट्रल। फोर्स जीरो, और नेगेटिव में डिस्प्लेस करो तो भी फोर्स क्या है, जीरो। ये न्यूट्रल। तो याद रखना किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर फोर्स का कर्व हो तो अलग, और अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो तो अलग, तो उसको निकालते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट बच गया है पावर। तो पावर ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, पावर को फ्लो में लेना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है।